Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. So I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे. So today we are going to do a reading uh, no contact situation or separation. So अगर आप लोग अपने पार्टनर के साथ या किसी भी काइंड ऑफ रिलेशनशिप में अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और या फिर सेपरेशन में है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके, दिस इज अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग. सो अगर आपको लगता है ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर गया देन प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. ऑलराइट, and this reading is not gender specific reading. Anyone can watch whether you are male or female, and this reading is a timeless reading. So आपको जब भी मिलती है इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा. ओके, please connect me. Let's start with your reading. Please connect me with my viewers. Okay, please connect me with my viewers person energies. जो मेरे व्यूअर्स जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या सेपरेशन में है उनके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या है. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है जिनके साथ मेरे व्यूअर्स अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है. उन पर्सन की करंट एनर्जी क्या है. Ten of Pentacles. Okay. So what are the energy of your person with whom you are in no contact situation, जिनके साथ आप no contact situation में है या separation में है guys, उनकी जो current energies ऐसी है ना, they are totally focused in their materialistic things, career and कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने पा लिया है. आई थिंक इनकी जो करंट एनर्जीज है ना ये पीक पे पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी है. इन्होंने फोकस तो है अपने करियर पे, फोकस तो है अपने पेंटिकल्स में, फोकस तो है अपने वर्ल्ड को क्रिएट करने में, लेकिन ये पीक पर है, लाइक टॉप पोजीशन पे पहुंच चुके हैं. इन्होंने बहुत मेहनत की है और इसी वजह से ये फोकस थे, इसी वजह से आपको ये शायद इग्नोर कर रहे थे. ओके, इनकी करंट में एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत ज्यादा पावर में है अभी ये पर्सन. ओके, ये पर्सन अभी ऐसी अथॉरिटी में है या अथॉरिटेटिव पोजीशन में है जहां इनको लग रहा है कि जिस वजह से मैं कट ऑफ हुआ था या जो भी रीजन थे, ओके, मैं अब वहां पहुंच चुका. ओके, सो कहीं ना कहीं डिल्यूजन में, लाइक कंफ्यूजन में है, नॉट डिल्यूजन, कंफ्यूजन में है कि व्हाट इफ, लाइक दो बोट पे सेल मैंने करने से मना कर दिया था या पहले. सो कहीं ना कहीं वो जो कंफ्यूजन है ना, जो जो माइंड माइंड में कंफ्यूजन है, एक तरफ आप, एक तरफ उनका करियर. सो दे अचीव्ड इट. ओके, सो कहीं ना कहीं अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों में पट्टी है, लाइक दिस पर्सन हैज अ ब्लाइंड फोल्डेड एंड टू सोल्स. कहीं ना कहीं वो अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं, दे आर मिसिंग यू. ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे उनकी एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि वो चाहते हैं कि कोई मैजिक क्रिएट हो, वो अपनी इंटेंशंस ना यूनिवर्स को दे रहे हैं. दे आर मिसिंग यू. और आई थिंक कोई साइन उनको यूनिवर्स ना जिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिए हैं उस टाइम पे इन्होंने इग्नोर किया. उस टाइम पे इन्होंने उस चीज को नहीं देखा. वो फोकस थे अपने करियर पे और आंखों में पट्टी बांध के अपने करियर पे ही फोकस कर रहे थे. सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, अपने पेंटिकल्स के बारे में सोच रहे थे, अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोच रहे थे. ओके, नाउ उनकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि दे आर कंफ्यूज. ओके, सो कहीं ना कहीं हो सकता है दो ऑप्शन में, या तो करियर एंड यू, या आप में या किसी और पर्सन में वो कंफ्यूज है. आपकी लाइक आपकी तरफ दोबारा आए, या फिर जैसा चल रहा है लाइक करियर के साथ कोई और अब मेरे पास यू नो लाइक न्यू पार्टनर के लिए, या फिर न्यू कुछ कुछ भी न्यू के लिए मैं अगर जगह बना सकता हूँ या जगह है. कहते हैं ना कि जब आप फोकस्ड होते हो, आप किसी काम को कर रहे होते हो, तो अब आप नहीं ध्यान देते हो बिकॉज यू आर वेरी एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद योर विद समथिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है. एंड देन सडनली आप उस पोजीशन पे पहुंच जाते हो, फिर आपको एक एम्प्टी स्पेस दिखता है, तब आप मिस करते हो. तो वो उनकी सिचुएशन है कि नाउ दे आर वॉकिंग अलोन. they achieve what they wanted in their life. मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो चीज वो पा चुके हैं, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कोई है नहीं जो पर्सन मुझे सपोर्ट करता था. मेरे मेरे अकेलेपन में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, और वो पर्सन आप है. कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब मैं चल तो रहा हूँ, मैंने अचीव तो कर लिया, लेकिन ये सब अचीव मैंने किसके लिए किया.
क्या क्या पाया मैंने इसमें। ओके, सो वो चीज आ रही है। कहीं ना कहीं उनको साइंस दिख रहे हैं और शायद वो एक साइंस मांग भी रहे थे, या मांग रहे हैं, या मांग रही हैं। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट उनकी क्या फीलिंग्स आपको लेके, व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ फॉर यू, क्या वो फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, प्लीज कनेक्ट मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर उनको लेके क्या फीलिंग रख रहे हैं, करंट फीलिंग्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, मैजिशियन, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, Six of Cups and Magician. Let me clarify Knight of Pentacles. Please clarify Knight of Pentacles. Please clarify Knight of Pentacles. Four of Pentacles. Okay. Please clarify Magician. Please clarify Magician. Okay, Queen of Cups. Emotions. Please clarify Six of Cups. Okay. See, back of deck is Five of Swords. Okay. So जैसा कि मैंने बताया था कि वो अभी क्या फील कर रहे हैं। सी वो विन तो कर चुके, वो उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं, वो जो चाहते थे अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर हो सकता है, किसी करियर में की वजह से, या अपने आगे जीवन में आगे बढ़ने की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया। ओके, रीलोकेट करना पड़ा हो, कंट्री छोड़नी पड़ी हो, स्टेट छोड़ना पड़ा हो, इस वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो। अब वो वहां पे विन तो कर लिए, ठीक है ना, लेकिन जब आप जीत जाते हो ना, तो कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं होता, तो फायदा क्या उस जीत का। So, कहीं ना कहीं वो चीज वो फील कर रहे हैं, मैंने वो जो मैं चाहता था मैंने अचीव कर लिया, बट किस कॉस्ट पे। मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, मैंने अपने लव ऑफ माई लाइफ को छोड़ दिया, मैंने अपने चीयर लीडर को छोड़ दिया जो मुझे चीयर करती थी या करता था। ओके, कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था आप लोगों के रिलेशनशिप में, या फिर इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अब ये थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, ये सिचुएशन भी हो सकती है जैसे कि मैंने बताया था। ओके, और बहुत इंटेंस लेवल पे चीजें आप लोगों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आया, वो उसी चीज को बार बार रिकॉल कर रहे कि किस वजह से ऐसा हुआ, क्यों हमारे बीच में आया, इंटेंस तरीके से क्यों हुआ, क्यों नहीं हम दोनों ने आपस में क्लैरिफाई किया। ओके, कहीं ना कहीं डेविल एनर्जी है, नेगेटिव लोग चीजों का इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सी उनको कहीं ना कहीं ट्रेवल करके जाना पड़ा होगा, डेफिनेटली वो फोकस थे। अब आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लव को वो बहुत मिस कर रहे हैं, दे आर फीलिंग वेरी वेरी इमोशनल। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ के चीजों को अलाइन करने के बजाय, हो सकता है आपने कहा हो कि ठीक है हम मिल के कुछ कर लेंगे, या फिर आप ये वी विल ट्राई इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए, बट उन्होंने अलाइन करने के बजाय उन्होंने वॉक अवे करना ज्यादा प्रेफर किया। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि what they are feeling for you right now, Knight of Pentacles and Four of Pentacles। कहीं ना कहीं वो स्लोली स्लोली आपकी तरफ आना चाहते हैं, आना चाहती हैं। उनके और उनको डर भी लग रहा है, दे आर वेरी स्कैर्ड कि अब वो अब आएंगे आपकी तरफ तो आप पता नहीं क्या कहोगे, छोटे बच्चे की तरह अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं। स्लोली स्लोली दे वांट लाइक बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, अपने आप को भी थोड़ी सी हिम्मत बना रहे हैं, अपने अंदर जो चीजें भरी हुई हैं उस चीज को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्या वो फील करते हैं आपको लेके, बिकॉज उनको लगता है कि ये आपके अंदर जो एक नेचर है ना वो बहुत ज्यादा लव। आई एम सो सॉरी गाइस, रिकॉर्डिंग अपने आप रुक गई थी। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको पता है कि आप बहुत लवेबल हो, यू आर वेरी केयरिंग। ओके, कहीं ना कहीं आपकी जो लाइक जो केयरिंग नेचर है ना, या फिर जो आपकी ब्लेसिंग्स में हमेशा उनका नाम होता है। सो कहीं ना कहीं वो एनर्जी फील करते हैं या करती हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो आपको लेके ये भी फील करते हैं कि दे वांट टू ऑफर यू, बट बहुत फनी वे में, नॉट लाइक सीरियस होके नहीं आना चाहते आपकी तरफ, या नहीं आना चाहती। वो चाहते हैं कि एक फन लविंग एनर्जी में आए, कहीं आपको डेट पे ले जाए, या फिर जिस तरीके से आपने अपना टाइम स्पेंड किया था आपने और उन्होंने, ये हो सकता है कोई ऐसी डेट हो जहाँ पे आप लोगों ने यू नो
कुछ अच्छा खाया हो, लाइक डिनर डेट या लंच डेट हो, या फिर हो सकता है कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप लोगों ने यू नो कोई वाइन या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रिंक शेयर किया हो, और अच्छा खाया हो समुंदर में, बीच में। हो सकता है कि आप लोग बीच पे मिले हो, अगर बीच पे नहीं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत सॉफ्ट था, बहुत प्यारा था। गार्डन में भी हो सकता है कि दे वांट टू मीट यू अगेन, दे वांट टू गिव यू फ्लावर्स। ओके, आई थिंक दे ऑलवेज ट्रीट यू एज अ फ्लावर। ओके, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि वो बार बार रिमाइंड कर रहे हैं व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू। दे आर रिमाइंडिंग, लाइक दे आर रिमेम्बरिंग दोज डेज जो उन्होंने आपके साथ बिताई थी, और कहीं ना कहीं अ, जिस तरीके से वो आपको पिलाते थे या फिर आपके साथ फन करते थे, वो चीज़ वो याद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप भी बहुत फन लविंग हैं। आप लोगों की जो वाइब है ना वो बहुत मिलती है, लाइक यू आर ऑल्सो केयरिंग एंड दे आर फन लविंग काइंड ऑफ पर्सन। सो वो वाइब बहुत मिलती है आपकी। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ वो याद कर रहे हैं व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू, लाइक राइट नाउ उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके। सो द मैजिशियन एंड क्वीन ऑफ कप्स, सी एज आई सेड, ये कार्ड बिगनिंग में भी आया था। सो कहीं ना कहीं वो एक अपनी इंटेंशंस को यूनिवर्स द्वारा पहुंचा चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि एनर्जेटिकली आप लोग कनेक्टेड हैं। शायद आप भी वो फील कर रहे हो उनके बारे में। कहीं ना कहीं वो जितना इमोशनली आपको लेके कनेक्टेड है, अब उनके पास एक कप आ गया है। वो जितने एरोगेंट थे ना अपनी एनर्जी में, ऐसा लग रहा था ना किसी, मैं झुकूंगा नहीं या मैं झुकूंगी नहीं, आई एम द बॉस, आई एम द बेस्ट। सो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है आपके लिए, लाइक ये वो फील करते हैं कि आप उतने ही ऑपोजिट हैं, आप उतने ही केयरिंग हैं, आप उतने ही ब्यूटीफुल हैं, आप दिल के साफ पर्सन हैं। आप अपना जो दिल है ना वो स्लीव्स पे, लाइक कहते हैं ना कि लाइक आप इतने कोमल काइंड ऑफ पर्सन है ना कि आप तुरंत लाइक अगर वो आपकी तरफ भी आएंगे तो आप शायद उनसे कोई नाराजगी भी ना दिखाएं। वो इस तरीके से आपके बारे में सोचते हैं, और उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि आपका जो लव है ना वो लव सब नहीं देख सकते, उन्होंने आपका प्यार देखा है। सो कहीं ना कहीं ये फीलिंग उनको आ रही है आपको लेके। नाउ वी विल सी इफ इज देयर एनी मूव, तो वो मूव क्या होगा आपकी तरफ। ओके, अगर कोई ऐसा मूव वो लेना चाहते हैं, या लाइक वो क्या मूव होगा जो वो लेना चाहते हैं। प्लीज कनेक्ट मी, इफ इज देयर मूव देन व्हाट विल बी दैट मूव। क्या मूव होगा जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके तरफ लेना चाहते हैं। लवर्स, see, they want to they want to tell you how much they love you। ये एक्शन होगा कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं एज अ लवर। वो रिकनसाइल करना चाहते हैं, जो एक्शन वो लेना चाहते हैं वो रिकनसाइल है। जो एक्शन वो लेना चाहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो जो रिलेशनशिप था ना, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, उसको वो दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। ओके, कहीं ना कहीं वो थोड़ा हर्ट हैं, और अब वो इमोशनल भी हो रहे हैं आपको लेके। वो आपको कोई ना कोई डेफिनेटली जजमेंट सुनाना चाहते हैं। वो आपकी तरफ केयर फ्री होके आना चाहते हैं। कोई डिसीजन उन्होंने डेफिनेटली लिया है, और वो शायद पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे या बिल्ड कर रहे थे, जैसा कि मैंने बताया। बट अब उन्होंने अपने आप को हील किया है गाइस। ओके, एंड वो अब आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। सी, इतने सारे मैसेजेस एक साथ मुझे फील हुए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हर, उनको भी ये पता है कि मैं एक्शन लूंगा तो इससे वो आप भी हर्ट हो सकते हो। ओके, हो सकता है वो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो अभी हैं, वो भी हर्ट हो सकती है। हो सकता है कि उनको बहुत कुछ लूज करना पड़े आपकी तरफ आने के लिए। सो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जो वो एक्शन लेना चाहते हैं, वो यही लेना चाहते हैं कि दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, दे वांट यू टू कम बैक इन देयर लाइफ। ओके, एक दोनों रिलेशनशिप में वापस आ जाए। ओके, विल दे टेक एनी एक्शन, ये वो चाहते हैं, क्या चाहती हैं। अब वो देखते हैं कि क्या वो ये एक्शन लेंगे। विल दे टेक दिस एक्शन, will they take this action, two of cups, will they take any action, will they take this action। see, three of wands, see they are thinking, जैसा कि मैंने बताया ना कि हो सकता है कि वो भी हर्ट हो, अगर वो चाहते तो आपकी तरफ आना दोबारा से, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि चीजें हर्ट हो सकती है, सिचुएशन हर्ट हो सकती है, आप हर्ट हो सकते हैं, वो हर्ट हो सकते हैं कि अब कैसे होगा, क्या होगा, या फिर पास्ट का भी
अगर आप रिमाइंड करते हो या वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेके वो थोड़ा सा कंफ्यूज है। विल दे टेक एनी एक्शन, दे आर थिंकिंग अबाउट द एक्शन। सी वो तीनों ऑप्शन को लेके चल रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने करियर को भी लेके चल रहे हो, सोच रहे हो जिस जगह, हो सकता है कि रिलोकेट करना पड़े आपको भी उनके साथ। सो वो सोच रहे हैं कि कैसे मैनेज करेंगे, बट वो किसी एक डिसीजन पे पहुंचे हैं। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विल दे टेक एक्शन, डेफिनेटली they want to come towards you, they will communicate, they will confess their feelings. Okay, basically they will tell you how much they are missing you or how much they missed you. Okay, कहीं ना कहीं उन्होंने आपको लेके स्ट्रॉन्ग एक फीलिंग जनरेट की है। लाइक कहते ना उनके अचानक से उनके मन में एक फीलिंग जनरेट हुई है। कहते ना कि एक दबी हुई फीलिंग्स थी एंड सडनली आपको लगता है कि यार यही तो मेरा फाउंडेशन है। लाइक कहते ना किसी चीज की फाउंडेशन बनाना, नींव रखना। तो कहीं ना कहीं उनको वो फील हो रहा है कि यू आर द पर्सन जो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी, पूरी फाउंडेशन जो मैं बनाया हूँ, ये सब मैं आगे ग्रो कर सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं दे वांट टू ऑफर यू देयर कप। एंड कहीं ना कहीं विल दे टेक एनी एक्शन? यस, दे विल टेक एक्शन। ओके, बट द थिंग इज कि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी वही उतना ही पैशन हो जब वो आपकी तरफ आए। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर ये एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ। सो वाटर साइन की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंट है इस एनर्जी में, बिकॉज वो भी इमोशनली कनेक्टेड है और आप भी। ओके, सो water sign and water sign like Cancer, Scorpio and Pisces. Okay, air sign भी मुझे prominent लग रहा है, Aquarius, Gemini, Libra. Okay, and fire sign भी मुझे लग रहा है Leo, Leo sign. Okay, and Gemini, strong. Aries also. Okay. Mhm. As I said, Libra. So कहीं ना कहीं क्या वो लाइक विल दे टेक एनी एक्शन? कहीं ना कहीं यस, वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं। बेसिकली वो सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। वो बैलेंस अपने करियर में और आप अपने लव रिलेशनशिप में भी करना चाहते हैं। लाइक अगर वो मैरिज करेंगे तो उनको ऐसा लगता है कि यू आर द ओनली पर्सन, बट फिर वो करियर पे भी उतना ही फोकस करेंगे जितना आप पे करेंगे। लाइक वो अपनी लाइफ में अब बैलेंस लाना चाहते हैं। नाउ वी विल सी when they will take an action, when अगर सी ये तो श्योर हो गया कि दे विल। ओके, थोड़ा कंफ्यूजन है बट दे विल। व्हेन 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है तो 6 और 7 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकती है, कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है। ये या तो 6 मंथ्स के अंदर या 6 वीक्स के अंदर या 6 डेज के अंदर आपको मैसेज कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। 7 डेज और 7 वीक्स और 7 मंथ्स। ओके, कहीं ना कहीं 7 मंथ्स और 6 मंथ्स ये मैक्सिमम लाइक डेडलाइन मुझे लग रही है। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा सेपरेशन में थे 2 इयर्स 3 इयर्स, तो ये उनके लिए। ओके, अगर आपका अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है गाइस, तो ये लाइक 6 वीक्स या 7 वीक्स हो सकता है। ओके, 4 नंबर भी मुझे प्रोमिनेंट लग रहा है। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को 444 बहुत दिखता हो। ओके, 1 नंबर इज प्रोमिनेंट, यू आर द नंबर 1 इन देयर लाइफ। ओके, नो एंड लाइक कहते हैं ना कि कोई सेकंड ओपिनियन उनको लेना ही नहीं है। और कहीं ना कहीं 333 आप में से कुछ लोगों को दिख रहा हो। ओके, इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स राइट नाउ फॉर दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? इज देयर एनी एडवाइस फॉर माय व्यूअर्स? पावर में हो गाइस आप, मतलब पावर में रहो आप। ओके, यू आर एम्प्रेस, नो डाउट, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। अपने पावर में ही रहो। ओके, कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि ना स्पिल हो चुके हैं आपकी लाइफ में भी, चीजें खराब हुई हैं बिकॉज आप भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। इट्स वेरी ऑब्वियस। ओके, लाइक आप ही हो, लाइक आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। सो द थिंग इज कि आपको ऐसा लग रहा है कि क्या मेरी लाइफ में वो पर्सन वापस आएंगे, या यू नो शुड आई लुक अराउंड सम अदर कप्स? सो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन है। आप अपनी पावर में रहो। टू सी बैक एंड फोर्थ आप भी कर रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप भी उस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, डिसअपॉइंट हो उस कप को लेके, जो कप आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उस आपके पर्सन के बीच में स्पिल हो गया है। ओके, अब आप भी सोच रहे हो उसके उसके बारे में, आप भी सोचते हो उस रिलेशनशिप के बारे में, आप भी सोचते हो। बस आप अपनी एनर्जी को मत लूज करना, अपनी पावर को मत लूज लूज करना। यू आर एन एम्प्रेस, यू आर
you know like emperor or empress. Okay, so जो अपना स्पार्क है ना उसे डिम नहीं करना है गाइस. ओके, लेट मी टेक some channel messages for you. Okay. Stop. सॉफ्ट स्पोकन. सी, आप जैसा कि मैंने बताया ना कहीं उनको भी लगता है कि आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप बहुत प्यारा बोलते हो. और जैसा कि मैंने रीडिंग में भी बताया. ओके, आई वांट टू टॉक टू यू. सी, दे वांट टू टॉक टू यू गाइस. दे आर ईगर टू टॉक टू यू. रोज, दे वांट टू ऑफर यू रोजेस. ओके, सी, रीडिंग में भी आया था कि कहीं ना कहीं दे वांट टू गिव यू रोज. ओके, आई कीप योर इनर चाइल्ड अलाइव. सी, आपके लिए भी ये मैसेज है कि अपना इनर चाइल्ड को अलाइव रखो. डिसअपॉइंट नहीं होना है. सिचुएशन में चीज़ें अप एंड डाउन होती हैं, लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं. अपने इनर चाइल्ड को अलाइव रखो. ओके, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ तो आ रहा है ना. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. ओके, फॉलो योर ड्रीम्स. सी, आप ना एम्प्रेस हो, सो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना मत छोड़ो. अगर आप, आई नो आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बट स्टिल अपनी एनर्जी, सारा एनर्जी वहां पे नहीं लगाना है. फॉलो योर ड्रीम्स एज वेल. ओके, आई लव यू एज मच एज आई लव म्यूजिक. हो सकता है आप लोग म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हो, तो हो सकता है वो म्यूजिक उनको आपकी याद दिला रहा है, तो वो यही बताना चाह रहे हैं कि जितना मैं तुम म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हूँ, उतना ही मैं तुम्हें तुम्हें भी प्यार करता हूँ. ओके, वन डे एट अ टाइम. सी, वन डे एट अ टाइम. अगर कोई चीज कर रहे हो तो एक बार में एक बार करना है, जो कि आपका शायद मुझे लग रहा है नेचर भी है. इवन इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो, if you are waiting for someone, do not try to indulge in other relationship just to avoid your pain. Okay, so one day at a time. Okay, the best is yet to come. See, the best is yet to come. Okay, and 2 months, within a 2 months definitely आपको कोई ना कोई news जरूर मिलेगी. Okay, I like your smile, they like your smile, so always smile. Okay, now we will take few messages from Angel. कि Angel आपको किस situation में क्या बताना चाहते हैं, no contact situation में. Remain positive. Ask help from Angel. You are ready. Okay. See, meditation brings answer. Okay. अगर आपको ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो रहे हो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर. मेडिटेट करो, डेफिनेटली आपको सवाल मिलेंगे. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो रिकंसिडर करने में उनके ऑफर को या उस पर्सन को, आप मेडिटेट करो. यू आर रेडी. ओके, यू आर रेडी. जो भी आप चाहते हो ना उसके लिए आप रेडी हो. के आस्क योर एंजल्स. अगर आप कंफ्यूज हो डेफिनेटली एंजल से मांगो. ओके, रिमेन पॉजिटिव. वन मोर आई वांट टू टेक फॉर यू. वन मोर. सी, पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा आपको इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में. ओके, सो ये आपकी रीडिंग थी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और सेपरेशन में अगर आप हैं. सो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं. एंड मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हमेशा यही बोलती हूँ गाइस कि कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और बहुत ज़्यादा अंदर से पेन फील होता है, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, बट अपने आप को नहीं भूलना है, अपने आप से प्यार करना नहीं भूलना है, करियर पे फोकस करना नहीं भूलना है, अपने लव वंस को जो आपके परिवार है उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना है, प्यार करना है. ओके, और फोकस करना है, लाइफ को आगे चलते रहना देना है. जो भी अच्छा लिखा होगा डेफिनेटली हमारे साथ होगा. इट्स माई ड्यूटी. जो भी एनर्जीज में आता है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, ये मेरी ड्यूटी होती है कि आपको बताना. एक्शन लेना या ना लेना आप लोगों के ऊपर है. ओके, सो कोई भी टेरर रीडर आपको ये नहीं बोलता है कि आपको फोर्स नहीं करता है कि आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा बिकॉज ये वो फील कर रहे हैं. हम सिर्फ एनर्जीज की बात करते हैं. सो हमें ऐसी एनर्जी लग रही है आपके पार्टनर की, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यू आर नॉट, you don't want them to come back, then it's okay, it's all up to you. So like whatever decision, वो डिसीजन आपका होगा. ओके, सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो. अगर आपको रीडिंग पसंद आई है then please do like,
and do subscribe my channel. And please do not forget to claim this reading. If you like it, please do like and do subscribe. Stay blessed. Take care. Bye bye.